नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संभव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो शेखावटी यूनिवर्सिटी है उसमें जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, उनके सिलेबस के बारे में। हालांकि इससे पहले आरयू का सिलेबस आया था जिसमें अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लगभग आरयू के अकॉर्डिंग ही हमारा सिलेबस है पीडीएसयू का। लेकिन जो मैथमेटिक्स की आज हम बात करेंगे, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे किया हुआ है कि वहाँ जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक थी डिस्क्रीट एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में थी, ओके। और यहाँ उसको फर्स्ट सेमेस्टर में न लेकर कैलकुलस को फर्स्ट सेमेस्टर में शामिल किया है, इंक्लूड किया है। तो उस सिलसिले में आज अपन बात करने वाले हैं कि इसमें अपना पेपर का जो पैटर्न है, थोड़ा सा पेपर के पैटर्न में भी आरयू से अपना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसमें क्या चेंजेज किया हुआ है और सिलेबस में जो टॉपिक लिए हैं वो कैसे कैसे लिए हैं, उनकी सभी की हम बात करने वाले हैं। तो बात करें अपन सेमेस्टर फर्स्ट की, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसके, और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस और पेपर पैटर्न है उसकी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं अपन। तो सबसे पहली बात तो देखो, जो अपना पेपर का पैटर्न होगा वो कैसा होगा उसका जिक्र करते हैं। अपना जो थ्योरिकल पार्ट, हमको पता है कि जैसे आज से पहले 2 पार्ट में अपना पेपर कंप्लीट होता था, थ्योरिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट। तो अभी इससे पहले जितने भी थे, जब सेमेस्टर सिस्टम नहीं था उस समय 120 मार्क्स का अपना पेपर होता था, जिसमें फर्स्ट ईयर में अपने 3 पेपर होते थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और 30 मार्क्स का अपना प्रैक्टिकल होता था। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हुए अपना जो थ्योरिकल पार्ट है, बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, तो जो सेमेस्टर फर्स्ट में जो थ्योरिकल अपना पार्ट है वो रहेगा अपना 125 मार्क्स का। तो थ्योरिकल पार्ट जो रहेगा वो रहेगा 125 मार्क्स का, 125 मार्क्स। तो थ्योरी जो रहेगी वो रहेगी 125 मार्क्स की, और जो प्रैक्टिकल होगा अपना, वो प्रैक्टिकल जो होगा वो होगा 25 मार्क्स का। तो थ्योरी है 125 मार्क्स की और प्रैक्टिकल है 25 मार्क्स का। पेपर की हम बात करें तो देखो, पेपर की स्कीम के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ये है अपना फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स 2023-24, जिसमें थ्योरिकल जो पार्ट है, थ्योरी जो है उसमें पेपर जो है इंक्लूड है वो है कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो कैलकुलस वाला जो पार्ट है वो इसमें शामिल किया है। जो पेपर होगा वो 3 आवर्स का होगा। मार्क्स की अगर हम बात करें तो 125 मार्क्स का पेपर रहेगा, और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो कितना लाना जरूरी है, 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए अपने को। लेकिन अपने को पासिंग का क्यों सोचना, अपने को अच्छा करना है, तो आज इसी की आप तैयारी करें। 125 मार्क्स। इसके बाद में आता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए जो लैब वर्क है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो अपनी बुक है, ये 2 आवर्स का जो है वो प्रैक्टिकल रहेगा, और प्रैक्टिकल के साथ साथ ये जो मार्क्स हैं ये रहेगा 25 मार्क्स का। तो टोटल मिला के 150 मार्क्स का अपना मैथ का एक पोर्शन होता है, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। तो पेपर का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, तो पेपर पैटर्न में बात करता हूं मैं। देखो, पेपर जो है वो अपना होगा पार्ट ए और पार्ट बी, इसका मतलब 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। तो पेपर जो है, पेपर का जो पैटर्न है उसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन होंगे टोटल आपके पास में 8, और पार्ट ए कंपलसरी रहेगा। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए जो है वो होगा अपना 25 मार्क्स का, ये होगा 25 मार्क्स का, और पार्ट बी जो होगा वो होगा टोटल 100 मार्क्स का। तो पार्ट ए 25 मार्क्स का होगा, पार्ट बी 100 मार्क्स का रहेगा, ओके। पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे इसमें
टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। अब 8 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उनकी मार्किंग कैसी रहेगी? 8 क्वेश्चन कैसे होंगे? तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ये जो 8 क्वेश्चन होंगे वो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन होंगे 8 क्वेश्चन वो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इनकी मार्किंग कैसी रहेगी? क्योंकि ये टोटल 25 मार्क्स के होने हैं, तो सारे तो इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि 25 इक्वल मार्क्स का तो बने डिवाइडेशन हो नहीं सकता। तो कैसे होगा? तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे 2 to 7, 2 से लेकर 8 तक, सॉरी 2 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो सब के सब होंगे 3 मार्क्स के। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। तो यहाँ 2 to 7, तो 7 क्वेश्चन हो गए टोटल। 7 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 3 मार्क्स के। तो 7 × 3 कितने हो गए? 21। और ये एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का हो गया, तो ये हो गया 4। टोटल आ जाएगा अपने पास में 25। ओके, फिर इसके बाद में हमारे पास में पेपर में यूनिट कितनी रहेगी? तो पार्ट ए और पार्ट बी में तो रहेगा, ये ठीक है, यह यहाँ पे रहेगा, और 25 मार्क्स का। तो पार्ट ए हो गया 25 मार्क्स का। ओके, आगे चलते हैं अपन पार्ट बी। इससे पहले मैं यूनिट की और बात कर लेता हूँ। अपना जो पेपर है ना, वो पेपर 4 यूनिट में डिवाइड आएगा अब की बार। इससे पहले 5 यूनिट में होता था, अब जो पेपर आएगा वो कितनी यूनिट में डिवाइड आएगा? 4 यूनिट में डिवाइड आएगा। और 4 यूनिट में डिवाइड आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पार्ट ए के अंदर जो 8 क्वेश्चन इसने लिए हैं, वो 8 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, कौन से कहाँ से होंगे? तो 4 यूनिट है, तो प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन लिए जाएंगे? 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, बाद में 2 to 8 तक, 2 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 25 मार्क्स का हमारा पार्ट ए होगा। और पार्ट ए कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई अथवा में क्वेश्चन नहीं रहेगा, सब के सब कंपलसरी रहेंगे करना। तो ये रहा हमारा पार्ट ए। इसके बाद में आता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 ही क्वेश्चन आएंगे, और 4 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन आ जाएगा। प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट बी कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था। तो 4 क्वेश्चन आएंगे, तो कितने कितने? तो ईच क्वेश्चन जो है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का रहेगा। तो प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 25 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो 25 × 4 100 मार्क्स का ये। अब ये जो 4 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स का, तो ऐसा तो है नहीं कि एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का बन जाएगा, क्योंकि इतना लेंथी अपने यहाँ कोई क्वेश्चन होता नहीं है। तो ये जो प्रत्येक जो पार्ट है या प्रत्येक क्वेश्चन जो है, उसके यहाँ 4 सब पार्ट होंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा उसके 4 सब पार्ट होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन के 4 सब पार्ट होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 पार्ट आएंगे आपके पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस तरीके से करते हुए। तो ए बी सी डी ये जो 4 सब पार्ट हैं, तो क्या हमको चारों के चारों, ऐसे तो चारों क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन हो जाएंगे ये, तो 16 में से अपने को प्रत्येक सब पार्ट, 4 जो सब पार्ट है, उन 4 सब पार्ट में से कोई 2 अपने को अटेंड करने हैं, कोई 2 अपने को करके आने हैं। तो कोई 2 करके आने का मतलब हो गया, तो यहाँ पे अपने पास में प्रत्येक क्वेश्चन के 4 सब पार्ट होंगे, जिसमें से कोई 2
सॉल्व करने हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन के 4 सब पार्ट होंगे जिसमें से कोई 2 आपको सोल्व करने हैं। अब कोई 2 सोल्व करने, एक क्वेश्चन है वो 25 मार्क्स का है, तो इसका मतलब आपके पास एक सब पार्ट जो है ना, वो एक सब पार्ट कितने मार्क्स का होगा? 12.5 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो एक सब पार्ट जो है वो हमारे पास में 12.5 मार्क्स का होगा, और 12.5 मार्क्स का तो 2 सब पार्ट जब अटेंड करेंगे तो 25 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे अपने। तो यहाँ ध्यान रखें, पार्ट बी में टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। चारों क्वेश्चन के अंदर चारों क्वेश्चन के अंदर हर क्वेश्चन में 4 सब पार्ट होंगे। उन 4 सब पार्ट में से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो कोई 2 उनमें से अटेंड करोगे आप। प्रत्येक क्वेश्चन में से पार्ट बी के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के 4 जो पार्ट होंगे ABCD, उनमें से कोई 2 आपको अटेंड करने हर क्वेश्चन में से। ओके, तो ये है हमारा पेपर का पैटर्न। इसके अलावा पेपर में जो चारों यूनिट हैं, उस यूनिट में जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो बुक इसने यूज की है वो पता है अपने को, कैलकुलस इसने यूज किया हुआ है। तो कैलकुलस के अंदर जो 4 यूनिट बनाई गई है वो 4 यूनिट किस तरीके से बनाई है, अब हम उसकी बात करते हैं। तो 4 यूनिट जो है ये 4 यूनिट हैं, और इन 4 यूनिट की हम बात करें कि चारों की चारों जो यूनिट हैं वो किस तरीके से हमको सॉल्व करनी है, कौन कौन से इसमें टॉपिक रहेंगे और कौन कौन से इसमें पार्ट्स होंगे, उनकी हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हैं, यूनिट फर्स्ट वही चैप्टर है अपना, चैप्टर फर्स्ट है, और चैप्टर फर्स्ट के अंदर ओके, टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम एंड पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन। इसके साथ पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये पूरा एक ही चैप्टर का पार्ट है। तो इस एक चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर अपना फर्स्ट है उसी चैप्टर का पार्ट है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का है। टेलर थ्योरम है, मैक्लॉरिन थ्योरम है, पावर सीरीज एक्सपेंशन है ऑफ ए फंक्शन, पावर सीरीज एक्सपेंशन जिनमें साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ई की पावर एक्स है, log 1 प्लस एक्स है और 1 प्लस एक्स की पावर एन है। तो ये तो हो गया अपना पास में चैप्टर नंबर फर्स्ट से है, तो ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट हो गया कैलकुलस में। फिर डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, पेडल इक्वेशंस एंड कर्वेचर। तो ये पेडल इक्वेशन अलग पार्ट है, लेंथ ऑफ एन आर्क ये भी एक अलग चैप्टर है अपना। पेडल इक्वेशंस, तो पेडल इक्वेशंस इसी का पार्ट है, इसी चैप्टर का। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक चैप्टर है। तो डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क एंड पेडल इक्वेशन ये अलग चैप्टर रहेगा। कर्वेचर वक्रता, पदिक समीकरण है, चाप का अवकलज है ये। कर्वेचर वक्रता, यहाँ से लेकर इसके कुछ फॉर्मूले हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक अलग ही चैप्टर है। तो कर्वेचर, वेरियस फॉर्मूले, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, ये अलग चैप्टर है, उसी का चैप्टर है ये। तो और
इसके बाद में आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 5, नेक्स्ट वाला चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, आइलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये एक ही चैप्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो कुल मिला के देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं उन 5 चैप्टर्स को मिक्स करके इसने यूनिट फर्स्ट बनाई हुई है। तो PDSU जो यूनिवर्सिटी है इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 कैलकुलस के जो स्टार्टिंग के 5 जो चैप्टर है उन चैप्टर्स को मिला के इसने फर्स्ट यूनिट बनाई हुई है। तो फर्स्ट यूनिट इन 5 चैप्टर्स से होगी। ओके, इसके बाद में यूनिट सेकंड में देखो एनवलप्स वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व व्हेन 2 पैरामीटर्स आर कनेक्टेड बाय ए रिलेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स वाले फंक्शंस का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना, लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीपल्स, फिर है एसिम्पटोट्स, ये एक ही चैप्टर है पूरा, यहाँ से मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये अलग चैप्टर है यहाँ से यहाँ तक का। फिर इसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा और यहाँ तक का ये अलग चैप्टर रहेगा। एसिम्पटोट्स ये अलग चैप्टर है। एसिम्पटोट्स डेफिनेशंस, पैरेलल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, जनरल रिलेशन, एल्जेब्रिक कर्व्स, और जिसमें इंस्पेक्शन मेथड है, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स, मल्टीपल पॉइंट्स, यहाँ तक के, ये यहाँ तक का जो पार्ट है वो एक ही चैप्टर है एसिम्पटोट्स। इस चैप्टर का नाम भी एसिम्पटोट्स ही रहेगा। तो एक चैप्टर एनवलप्स वाला रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा 2 चैप्टर, एसिम्पटोट्स 3, और इसके बाद में आता है मल्टीपल पॉइंट्स, कर्व ट्रेसिंग ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स, कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। तो कर्व ट्रेसिंग के नाम से ये अपना चैप्टर होगा, मल्टीपल पॉइंट्स, कर्व ट्रेसिंग ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स, कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म्स या पोलर कर्व्स, ये एक चैप्टर है। तो इसमें कितने यूनिट सेकंड में टोटल कितने चैप्टर शामिल है? 1, 2, 3 एंड 4, 4 चैप्टर को मिला के इसने सेकंड यूनिट बनाई हुई है। तो स्टार्टिंग में 5 चैप्टर हैं वो फर्स्ट यूनिट में है, 4 चैप्टर जो हैं वो सेकंड यूनिट में है। तो ये तो है अपना डिफ्रेंशिएशन का जो बुक चलता है उसमें, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ईयर में पहले 2 बुक्स इंक्लूड थी इसके सेकंड पेपर में, एक था इंटीग्रेशन और एक था कैलकुलस में 2 बुक थी, एक डिफ्रेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। तो ये जो पार्ट था वो सब डिफ्रेंशिएशन में था। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन वाली बुक से। तो इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बीटा एंड गामा फंक्शन, जिसको यूनिट 3 में इंक्लूड किया गया है। रिडक्शन फॉर्मूले, सिंपल एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूले, डबल इंटीग्रल्स इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड डिरिचलेट इंटीग्रल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बीटा एंड गामा फंक्शन ये पहला चैप्टर है। फिर इसके बाद में डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, डबल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा चैप्टर है, डबल एंड ट्रिपल और डिरिचलेट इंटीग्रल यहाँ तक का पहला चैप्टर है। ये बीटा एंड गामा फंक्शंस, रिडक्शन फॉर्मूले, ये इसी में इंक्लूड है, सॉरी। तो बीटा एंड गामा फंक्शन, रिडक्शन फॉर्मूले, फिर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, और इसके बाद में आगे के जो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन है, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। तो रेक्टिफिकेशन अलग चैप्टर है, चापकलन जिसको बोलते हैं, एरिया सेक्टरकलन हो जाएगा, और वॉल्यूम आयतन, और सेक्टरफल जो है वो सॉलिड रिवोल्यूशन। सॉलिड रिवोल्यूशन का अगर कोई सॉलिड है उनको रिवॉल्व किया जाए तो जो अपने पास डायग्राम बनाते हैं उनका वॉल्यूम क्या रहता है, उनके वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 एंड 5 चैप्टर्स को लेते हुए इसने यूनिट 3 बना रखी है। तो इसमें 5 चैप्टर, 4 चैप्टर, इसमें भी 5 चैप्टर। तो यहाँ पे यूनिट 3 इन चैप्टर्स को मिला के होगी जो इंटीग्रेशन में से होगी, इंटीग्रेशन वाली बुक में से होगी। और इसके बाद में आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 अलग बुक है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक नाम से जो होती है, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी भी लिखा हुआ होता है, इष्टतमीकरण सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। तो उसमें LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टार्टिंग में, फिर बेसिक सॉल्यूशन, सम बेसिक प्रॉपर्टीज एंड देयर थ्योरम्स ऑफ कन्वेक्स सेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कन्वेक्स सेट्स, इसके बेसिक प्रॉपर्टी और इनके ऊपर डिपेंडेंट थ्योरम्स हैं। सिंपल एल्गोरिथम, ड्यूअलिटी और सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम्स। तो ड्यूअलिटी और सॉल्यूशन ऑफ ड्यूअल प्रॉब्लम,
तो यहाँ इसमें भी स्टार्टिंग के इस बुक के 3 से 4 चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं। तो ये 3 से 4 चैप्टर जो है इनको लेते हुए ये यूनिट नंबर 4 इसमें इंक्लूड की हुई है। तो ये सारे के सारे, कहने का मतलब यहाँ अब की बार हर जो चैप्टर है उस चैप्टर को यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। उसमें से कहीं ना कहीं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर जो बड़ा क्वेश्चन इसमें से बनता है, हर यूनिट में से पार्ट बी में बड़ा क्वेश्चन होगा और हर यूनिट में से पार्ट ए के अंदर जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। तो किसी न किसी एक पार्ट से वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, तो ये है अपना पेपर का 4 यूनिट का जो है वो पैटर्न। अब इनको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो अपना नया बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आप अभी प्ले स्टोर पे जाके अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। संभव इंस्टीट्यूट सीखकर के नाम से अपना ऐप रहेगा। तो संभव इंस्टीट्यूट सीखकर ऐप आप डाउनलोड करें और इसकी अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कैसे डाउनलोड करना है या कैसे स्टार्ट करना है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर स्क्रीन पे लिख देता हूं। आप अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 9649 और 322221। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जो भी आपके जो डाउट हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो जो पेपर का पैटर्न है समझ में आया होगा आपको। आप इसी को देखते हुए पेपर की तैयारी करें, क्योंकि जो अब की बार सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई हुआ है इसमें काफ़ी यूनिट्स हैं, या फिर अपने पास में सेमेस्टर में पहले अपने पास में 1 ईयर होता था, बुक्स थी ज़्यादा थी लेकिन 1 ईयर होता था। लेकिन अब टाइम कम है, हमारे पास में बुक कम है, टाइम भी कम है, लेकिन जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कुछ अलग टाइप के दे या कुछ अलग से मिक्स किए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो पेपर का पैटर्न है वो भी बदल गया है, क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे। तो आप इसको जब भी पेपर सॉल्व करें तो आप तैयारी इस तरीके से रखें कि अपन 3 आवर्स में उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास पार्ट ए में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी से भी अपने को टोटल कितने क्वेश्चन करने रहेंगे 8 क्वेश्चन। तो 8 और 8 16 टोटल क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने रहेंगे। तो टाइमिंग का जो मैनेजमेंट है वो भी आप उसी तरीके से लें। ठीक है, तो ये था आज का अपना सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस और उसका पेपर पैटर्न। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।